हेलो दोस्तों, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जा रहा है वो आपको फ्यूचर में एक ब्राइट फ्यूचर बनाने में हेल्प करेगा। देखिए, आज का वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है। ये टॉपिक है क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का। लाइन्स एंड एंगल, ये टॉपिक एक्चुअली आपने क्लास 7th में पढ़ा था। इस टॉपिक में यानी एनसीईआरटी में इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, 6.1, 6.2, 6.3। यह कह सकते 3 एक्सरसाइज होती थी। नई एनसीईआरटी में जो तीसरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3, इसको डिडक्ट कर दिया गया और बाकी ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ही ईजी, इनको छोड़ दिया गया। बट ये जो 6.3 है, इसको डिडक्ट करने का रीजन, कॉन्सेप्ट मुझे समझ में ही नहीं आया। बिकॉज अगर आप इसको पढ़े हुए, बिना पढ़े हुए आगे निकल जाते हैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक या बहुत ज़्यादा कमी लेकर आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आज एक्सरसाइज 6.3 को सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, होती थी। नई एनसीईआरटी में तीसरी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 में दो कॉन्सेप्ट मुख्यतः यूज हो रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है और प्रूफ है वो मैं बताने वाला हूँ पहले, जो इस टॉपिक इस एक्सरसाइज में लगेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में जो बताया जा रहा है आपको, वो एक्चुअली समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहती है, अगर किसी भी ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल है एक, इस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स को जोड़ा जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों इंटीरियर एंगल्स को जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा? 180 डिग्री। यानी कि हम इसको इस तरह कह सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है और इसके द्वारा हम लोग इसमें लगने वाले क्वेश्चन, ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। लेकिन एक्चुअली आपने ये चीज़, इसको प्रूफ नहीं पढ़ा। ये कैसे प्रूफ होगा? इसको हमें प्रूव करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, अगर किसी ट्रायंगल में, या हम इसको अगर सेंटेंस वाइज बोलना चाहें, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180। इन अ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो, चाहे आइसोसेलेस हो, स्केलन हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा ही होगा। अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। देखिए, इसके प्रूफ करने के लिए आप जो ट्रायंगल है वो अगेन इसको बना लेते हैं। इस ट्रायंगल को आपने बना लिया। इस ट्रायंगल में जो 3 एंगल हैं उनको अपने हिसाब से नेम दे सकते हैं, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े। तो हमने एक का नाम एंगल 1, एक का नाम एंगल 2, दूसरे का नाम एंगल 3 रख दिया और नेम ए बी सी रख लेते हैं। देखिए, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी नाम लिए जा सकते हैं, बट आपको उसको समझते चलना है, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है, तो ये हेडिंग हो जाएगी टू प्रूव की, टू प्रूव। और आप इसको प्रूव करने के लिए कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको भी आप लोग हेडिंग डाल के, कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालेंगे, कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन में क्या राइट करने वाले हैं? देखिए, मैं एक्सप्लेन हिंदी में करता जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ इंग्लिश में। तो इसका मतलब क्या है कि आपको दोनों तरह, हम डायरेक्ट इंग्लिश भी बोल सकते हैं। नाउ
here draw a parallel line, draw a line EF which is parallel to BC। ये कंस्ट्रक्शन आपको करना है, यानी इस पॉइंट ए से, और यहाँ एक चीज और लिखी, कहाँ से बनाएंगे, थ्रू पॉइंट ए। पॉइंट ए से होती हुई एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो कि BC के पैरेलल हो। ये आपने लाइन बना ली। ये डॉटेड बनाएंगे क्योंकि जो अलग से फिगर में बनाते हैं वो डॉटेड ही बनती है। ये मैंने डार्क कर दिया है क्योंकि आपको वीडियो में दिखाई पड़े। ठीक, इसके बाद करना क्या है, प्रूफ स्टार्ट करना है। प्रूफ में आपने पिछली एक्सरसाइज में जो पैरेलल लाइन कंडीशन पढ़ रखी है उन पैरेलल लाइन कंडीशन का यूज करना है। देखिए पैरेलल लाइन कंडीशन एक आपने पढ़ी थी कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, उनको एक तिरछी लाइन कट कर रही है, वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ट्रांसवर्सल लाइन में जेड का एंगल फॉर्मेशन करने वाले ये जेड एक बन रहा है, एक सही वाला ये वाला जेड बन रहा है, और एक इसका उल्टा भी जेड बनता है। ये दोनों जेड बनाने वाले एंगल्स को हम लोग एक नाम से जानते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, उस नेम को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे ये एंगल, ये 2 जहाँ बना है, और ये वाला एंगल जिसको हम नेम दे सकते हैं EAB, एंगल EAB ये वाला एंगल, और एंगल 2 ABC जिसको हमने एंगल B या एंगल 2 कहा है। तो लिखेंगे हियर बाय कंस्ट्रक्शन वी नो दैट। कंस्ट्रक्शन से एक बात क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रहा है कंस्ट्रक्शन से, देखिए कंस्ट्रक्शन से एक बात ये क्लियर हो रही है कि हमारे पास जो दिया गया था, क्या दिया गया था, एक्चुअली हमको ये दिया गया था कि एक BC लाइन है, BC लाइन किसके पैरेलल है, EF की। ये हमने अपने कंस्ट्रक्शन के थ्रू कर लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर BC is parallel to EF। हाउ इट इज नोन, बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हेडिंग में लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, अलग से इसी के नीचे करने वाले हैं। आप जरा देखते जाइए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कैमरे का करना पड़ रहा है, आप देखिएगा, थोड़ा मैनेज करना है। बाय कंस्ट्रक्शन is BC parallel to EF, so angle EAB is equal to angle ABC। जो ABC है उस एंगल का नाम क्या है, एंगल 2, यानी EAB वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। तो ये EAB के प्लेस में एंगल 2 लिखा जा सकता है। एंड अगेन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगेन BC पैरेलल टू EF, तो इस साइड में ये वाला एंगल जो है इस एंगल 3 के बराबर होगा, यानी एंगल FAC इज इक्वल टू एंगल ACB के इक्वल होगा। अगर ABC के इक्वल है तो हम कह सकते हैं जो एंगल FAC है वो हो जाएगा बेटा एंगल 3। ये कई सारे कुछ जैसे आदर्श हो गया, निकेत हो गया, और भी कई बच्चे हैं, उन सब के लिए क्वेश्चन है, उनको समझना चाहिए। सजल हो गया, सौर्य हो गया, ये सब लोग, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनको इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। अब ये कहेंगे भाई डॉक्टर बनने में कौन सा कंस्ट्रक्शन ये कहाँ लगने वाला है, डॉक्टर बनने में ये कहाँ लगने वाला है, ये आप बोल सकते हैं। बट हमें ये तो देखना है कि ये पढ़कर तो आगे बढ़ना है, कहीं भी काम हो सकता है। ठीक है, तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का प्रूफ हमने यहाँ तक बताया आपको। यहाँ क्या समझ में आया, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 2 जो है, एंगल यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यानी EAB इक्वल टू एंगल ABC। क्यों इक्वल है, क्योंकि बाय विच प्रॉपर्टी हियर अप्लाइड, हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल यही कहता है, या शॉर्ट में इसको AIA भी लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर जेड बना रहा है फॉर्मेशन, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में, अगर 2 लाइन पैरेलल है और ये बन रहा है तो ये 2 एंगल इक्वल होंगे। अगर 2 पैरेलल लाइन है ऐसे बन रहा है तो ये 2 एंगल इक्वल होंगे। ठीक, इसके बाद बाय
एक तो आपने लीनियर पेयर पढ़ रखा है किसी पॉइंट पे, अगर इस तरह का फिगर दूँ, देखिए इसमें ये फिगर बन रहा है, लाइन आ रही है, दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। लेकिन इस फिगर पे अगर तीसरी लाइन ऐसे 3 एंगल बन जाए 1 2 3, तो तीनों का अभी सम 180 होता है, तो इसको हम लीनियर सम कह सकते हैं। ठीक है, सो अगेन बाय लीनियर सम at point A, so angle 2 plus angle 1 plus angle 3 equal to 180। बट आप फिगर से देखिए, यहाँ पर जो फिगर बना है इसमें कहा जा रहा है एंगल 2 जो है बी के बराबर, एंगल 3 सी के बराबर और एंगल 1 ए के बराबर। तो इसको सीरियल से लिख देते हैं। सीरियल से कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। So by figure angle 1 equal to A, angle 2 equal to B, angle 3 equal to C, so equal to 180 डिग्री। ये आपका प्रूफ भी हो गया, और यही कॉन्सेप्ट आप इस थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट यूज भी करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एंगल 1 किसके बराबर है, ए के बराबर है, एंगल 2 यहाँ पर एंगल बी के बराबर, और एंगल सी या कह सकते हैं 3 एंगल सी के बराबर है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर होती है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक बार इसको सब लोग देख लो ऊपर से फिगर अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस वीडियो में। देखिए अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स साइंस में जो भी पढ़ाया जा रहा है, आपको एक नॉलेज की लेवल को अप करने के साथ प्रीवियस नॉलेज को भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के बैचेस लगातार चल रहे हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। आपको पढ़ना है, देखना है, समझना है और इस तरह ज्वाइन करते रहना है। ओके, चलिए चलते हैं अगले थ्योरम पर। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी जो लाइंस एंड एंगल चैप्टर के लाइंस एंड एंगल चैप्टर के लिए जो दूसरी एक्सरसाइज तीसरी एक्सरसाइज है लाइंस एंड एंगल की, जो थर्ड एक्सरसाइज है 6.3, जो कि आपको नई वाली एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाली। जो नई वाली एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला वो कहाँ से पढ़ेंगे आप, वो पढ़ेंगे आप एम्स से। एम्स का मतलब अविनाश, क्योंकि मेरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस। एक्चुअली मैं साइंस के भी वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ, वो भी बना भी चुका हूँ, बट मैथ के वीडियो में वो जल्दी से बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी जो कि सेकेंड प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी पूरी एक्सरसाइज को लगाने के क्या नाम है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट है अगर किसी भी ट्रायंगल में, वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, चाहे स्केलन हो, आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल, उसमें किसी एक साइड को बढ़ा दें, चाहे ये वाली साइड को बढ़ा दें, यानी फिगर आपका बन जाएगा ABCD, या फिर हम बढ़ा दें इसको ऐसे बनाएं, ये इस वाले फिगर को बढ़ा दें, या फिर हम इस फिगर को ऐसे बना दें और ये वाले ट्रायंगल को आगे बढ़ा दें, ये 3 एक्सटीरियर एंगल बन गए। सिंपली ये बताया गया है कि इसको मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल of a triangle is always the sum of opposite interior एंगल्स। अब इसको देखो कैसे फिगर वाइज, जैसे आपके पास ये पहला फिगर बना था, ये मान के चलिए ये एक ट्रायंगल ABC था और ये एक्सटीरियर एंगल के लिए पॉइंट डी बना। ये जो एंगल दिख रहा है इसका नाम हो जाएगा ACD। एंगल ACD इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल A एंड एंगल B। ये A प्लस B लिख सकते हैं, ठीक है, A प्लस B लिख सकते हैं। अब आपको प्रूव यही करना है, यानी इस थ्योरम में हमें यही प्रूव करना है। इसको हम क्या मान सकते हैं, टू प्रूव दैट
प्रूव दैट दिस, यानी ए सी डी। आपको फिगर भी ऐसे क्वेश्चन में आ गया, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी। तो इस केस में आप करेंगे क्या? देखिए इस केस में सिंपली आपको कुछ नहीं, अपने यहाँ पर फिगर को दोबारा बना देता हूँ तो आप सबके समझने के लिए। विपिन, नितिन, सौरभ, गौरव, ये जो लोग देख रहे हैं वीडियो, और सुनील, जितने भी न्यू एडमिशन्स वाले क्लासेस हैं सेक्शन ए बी सी डी में, जी मैं अपनी स्कूल की बात कर रहा हूँ, जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ये जहाँ तक भी वीडियो जा रहा है उन सभी छात्रों के लिए मेरी शुभकामनाएं, उसको समझें। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये आपकी बार नई एनसीईआरटी में है ही नहीं। और ऐसे स्कूल भी जैसे KVS, NVS, ये सरकारी स्कूल, वहाँ तो ये बिल्कुल ही नहीं छुएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम की चीज़ है और ये अभी काम आने वाली है। ठीक है, देखिएगा इसकी इम्पोर्टेंस। हम मान के चलते हैं इस एंगल ए बी और सी को नेम दे देते हैं 1 2 और इसको 3 दे दिया मैंने, और बाहर वाले एंगल का नाम 4 दे दिया। ठीक है, ये तो अपनी सहूलियत के लिए देंगे, नहीं भी देंगे तब भी काम चल जाएगा। सो हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में पहला कॉन्सेप्ट, अगर आप देख पा रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC बाई A.S.P ऑफ ट्रायंगल A.S.P का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या बताया गया था? A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, अभी जस्ट बताया। यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। वो तो हमें पता ही था। अगर हम इसमें नेम वाइज रख दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये ईजी करने के लिए है। अभी लास्ट में हमें ABC में ही निकालना, बट ये समझने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। फिर अगेन इस फिगर को देखने पर पता चलता है पॉइंट C पर ये दो एंगल, इधर एंगल 3 इधर एंगल 4, इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे? बाई लीनियर पेयर। बाई लीनियर पेयर वी कैन से दैट एंगल, नहीं लीनियर पेयर एट पॉइंट, विच पॉइंट? जहाँ पर अभी बनाया है जिस पॉइंट पे, यानी एंगल C पर, पॉइंट C पर। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 से हम इस 180 डिग्री की वैल्यू इधर रख सकते हैं। लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 3 दोनों तरफ आ रहा है, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ एक चीज़ आ रही होगी, इक्वल है, तो उसको हम लोग फिनिश आउट कर सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 की वैल्यू जो होगी एंगल ACD, और एंगल 1 की वैल्यू होगी एंगल A, एंगल 2 की वैल्यू एंगल B। ठीक है, ये ACD आपका आ गया A प्लस B। तो इसमें आपने क्या सीखा? इस थ्योरम से आपने यही सीखा है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होगा, और सॉरी किसी भी ट्रायंगल के किसी एक एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा सामने के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। अगर ये फिगर कुछ इस तरह होता, मान के चलिए फिगर ABC ही ट्रायंगल बना होता, ट्रायंगल ABC ही होता और एक्सटीरियर एंगल इधर होता है ये वाला, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसका नाम हो जाएगा ABAD, और ये किसके बराबर होगा? एंगल B प्लस C, वो B प्लस C के बराबर हो जाएगा, यानी B प्लस C के। इसी तरह अगर ये फिगर ऐसे हो जाए, यहाँ पर बढ़ा दिया जाए नेम ABC और इसको D कर दिया जाए, तो ये एंगल DBC जो होगा, सामने के दोनों एंगल A प्लस C के बराबर हो जाएगा, A प्लस एंगल C के बराबर हो जाएगा। यानी केस कोई भी हो, आपको ये याद रखना है, किसी भी ट्रायंगल हो, चाहे वो जिस तरह का ट्रायंगल हो, कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, या चाहे ऊपर की तरफ ये वाला, तीनों में वो एंगल जो होगा सामने के इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। इसमें है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, अगर इस फिगर में है तो इन दोनों के सम के बराबर ये होगा, इसमें है तो इसके सम के बराबर ये होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पिछली क्लास 7th में पढ़ चुके बट 9th में हटा दिया है। क्यों हटाया? एनसीईआरटी वालों से बीसी वालों से इसको पूछकर हम लोग झगड़ा तो नहीं करेंगे। हाँ, कोई ऐसी बात आती तो देखा भी जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए। अब आते हैं मेन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पे। जो 6 स्टूडेंट्स, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ साइंस के एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। वीडियो वही है बट एक क्वेश्चन। अब हम सीधा एक्सरसाइज 6.3 पे आ गए हैं। अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। पहला कॉन्सेप्ट बताया एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया आपको? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी बताई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी ट्रायंगल के किसी एक एक्सटीरियर एंगल सम सामने के कोई इंटीरियर एंगल के सम सामने यानी अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। या ये हम लिखकर यहाँ बता देते हैं आपको। पहला कॉन्सेप्ट जो कि बताया गया है आपको कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों अंदर के एंगल का सम 180 होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें सिखाया गया है किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो सामने के इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होगा। अगर ये मान के चलिए ये 40 है और ये 50 है तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। बस अगर ये आपको पहले से ये गिवन है, 110 गिवन है और ये x पता है और ये 50 पता है, तो आप 110 माइनस 50 करके ये वाला पता कर सकते हैं कि 60 आएगा। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है, लेकिन अब क्वेश्चन देखते हैं। 6.3 एक्सरसाइज, ये ओल्ड वाली एक्सरसाइज एनसीईआरटी जिसके पास हो, ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें के क्वेश्चन है। ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, हो सकता है कई स्टूडेंट इस वीडियो को ये कहकर ना देखना पसंद करिए तो ओल्ड का नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या हो गया है, इनसाइड क्यू पी एंड आर क्यू और पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड, यानी फिगर देख करके आपको बताना है एंगल पी आर क्यू। अब यहाँ पर पी आर क्यू एंगल देखिए, पी पॉइंट ये है, आर ये है, क्यू, यानी आपसे ये वाला एंगल कितना हो सकता है ये पूछा गया है। ये वाला आपसे बात पूछी गई। तो सिंपली इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए एक चीज़ तो आपने पहले जो पढ़ रखी है अलग अलग क्लासेस में, क्या पढ़ रखा है? बाय लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर हम कहाँ पर लगा सकते हैं? दो जगह लगा सकते हैं। एक लीनियर पेयर हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो एक कोई लगा लेते हैं। देखिए हमने मान लीजिए पी पॉइंट पे, ऑन पॉइंट पी पे लीनियर पेयर लगाया, तो क्या हो जाएगा? एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो एस पी आर की वैल्यू 135 है, एंगल क्यू पी आर आपको पता करना है, इक्वल टू 180। सो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 माइनस 135। तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 आ जाएगा, इधर 45 डिग्री आ गया आपका। ये वाला एंगल 45 डिग्री आ चुका है। ठीक, अब क्या इसका यूज हो पाएगा? हो पाएगा। देखिए अगर लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? एंगल प्रॉपर्टी। ये जो एंगल्स बनते हैं, जैसे बाहर तरफ ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होना चाहिए ना। ये अभी आपने 45 निकाल लिया और निकालना ही निकालना है। ठीक है ना, तो इसको हम करते हैं। देखिए एंगल इस फिगर में देखिए, तो जो मैंने मेन क्वेश्चन वाला फिगर था, ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, यानी एंगल टी क्यू पी या फिर पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी, या फिर पी आर क्यू भी इसको लिख सकते हैं। इस एंगल को पी आर क्यू भी लिख सकते हैं। क्यू दिखा नहीं पा रहा था, क्यू पी आर इक्वल टू प्लस एंगल पी आर क्यू और टी क्यू पी के बराबर। तो यहाँ फिगर से टी क्यू पी की जो वैल्यू है 110 है, अगर आप लोग देख लीजिए, और क्यू पी आर की वैल्यू जो है अभी आपने निकाला भी है 45 प्लस एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू जो होगा
वो 110 माइनस 55, 5 बचेगा, 10 10 हो गया 6, यानी कि 65 आ जाएगा। कितना? 65 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक बार फिगर से आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन लिखा है, ये फिगर है आपका। उसके बाद ये है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन आप पूरा देख सकते हैं। इसको आप अपने नोट भी कर लीजिए, बिना नोट के काम नहीं चलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिगर है वो आपके पास है। फिगर क्या है? उन्होंने एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम है एक्स वाई जेड। इस ट्रायंगल में इस एंगल एक्स और वाई और जेड का एंगल बाइसेक्टर बनाया है। ऐसे जाकर के किसी पॉइंट ओ पे जाकर मिल रहा है। एंगल बाइसेक्टर होने के बाद ये और ये दोनों इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज वहीं से चल रही है 6.3। एक्सरसाइज 6.3 देखिए इसमें कहा जा रहा है, अब इसको जल्दी से बताते हैं। पूछ रहे हैं, जो पूछा जा रहा है आपको इसमें से फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई, एंगल वाई ओ जेड। ये ओ जेड वाई ये वाला एंगल निकालना है, तो इतना। और उसके बाद वाई ओ जेड ये वाला एंगल निकालना है। और गिवन क्या क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये पूरा एंगल दे रखा है 54, ये पूरा एंगल दे रखा है 62। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाई ASP ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। यहाँ पे 180 हुआ कि नहीं? 62, 54 और जेड है आपका, जेड तो पता ही करना है ना, इनको जोड़ लिया 6 हो गया, 5 6 11, 116 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180, एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 116। सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 आ गया, 7 बचा, 7 गया तो यहाँ बचा 7, 7 बन गया तो 64 आ गया। कितना आ गया? 64। तो देखिए 64 ये पूरा एंगल है, यानी एंगल वाई की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में दे रखा है 54 और एंगल जेड की वैल्यू अभी हमने मान लिया 64। लेकिन इन दोनों में जो वाई ओ लाइन है और एक दूसरी लाइन जो है जेड ओ लाइन, बोथ आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पर जो एंगल ओ जेड वाई होगा, फिगर में देखिए ओ जेड वाई, ओ वाई जेड सॉरी, वाई जेड इज इक्वल टू एंगल ओ वाई एक्स, दोनों हो जाएंगे 54 का हाफ, 54 का हाफ यानी कि 27। ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, ये इधर 27 इधर 27, पूरा 54 का, 64 का हाफ इधर 32 हो जाएगा और इधर भी 32 हो जाएगा, यानी 64 का हाफ 32 हो जाएगा, ये यहाँ 32 हो गया। ठीक है, अब इस पर देखिए, इसके बाद इस साइड में एंगल, आप लोग फिगर देखते रहिए, फिगर में दोबारा बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ये फिगर ये है, ठीक है, एक्स वाई जेड ये वो है, ये 27 बढ़ जाएगा और ये 32 में बढ़ जाएगा। लेकिन ने और क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वाई ओ जेड ओ क्या है? बाइसेक्टर है। ठीक, वाई ओ जेड ओ। तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं इन एंगल का, एंगल एक्स जेड ओ इज इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 64/2 यानी कि 32। ठीक, अगेन लास्ट इसका है जो एंगल आपको ये निकालना था ना, ओ वाला, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? बाई ASP। और आपकी कहाँ लग रहा है? इन ट्रायंगल YOZ में SP लगाएंगे। तो YOZ में पहला एंगल आपका 27, देखो ये ऐसे आपने यहाँ बना लिया, ये एंगल 27 था, ये 32 था
और ये ओ आपको पता करना था, ठीक है। तो वाई जेड 27 प्लस एंगल ओ जेड वाई क्यों हो जाएगा, सॉरी वाई ओ जेड होगा। 27 प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस 32 इक्वल टू 180 डिग्री 9325 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। लास्ट लाइन इसकी देख लीजिए, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59। यहाँ से बचने वाला है 1 और यहाँ से बचने वाला है 2 और 121। ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, एक साथ पूरा आप देखिए, ठीक है। इसको देखने के बाद आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले करके रोक करके नोट कर सकते हैं, ठीक। अब इसका मैंने दूसरा भी बता दिया, इसका जो तीसरा है वो मैं अगले इस वीडियो के रिस्पांस मिलने के बाद में इस पूरे एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 का भी सलूशन देने वाला हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, एक विनती है, सबसे ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के, और उसके बाद उसको देखने के लिए भी करिए। जब एक बार देखेगा वो समझ में आ जाएगा, आप उसको बैठा के दिखाइए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।